नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि सर कंपटीशन क्लास स्टार्ट कब से होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो देखो भैया, आज से अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं और अपने उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपने हर एग्जाम में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटी से लेके बड़ी तक एग्जाम हो, अपने राजस्थान से संबंधित पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो अपनी सभी एग्जाम में है। चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, अपने उन टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे जो अपने सभी एग्जाम में समान रूप से सिलेबस में है। तो देखो भैया, आज अपने स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले राजस्थान की कला और संस्कृति। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे शानदार, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो अपने राजस्थान की कला और संस्कृति है। और इसमें अपने सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे भैया कहां से? लोक देवी देवताओं से। लोक देवी देवता। तो आज अपने सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो लोक देवता पढ़ेंगे, लोक देवताओं की अपने चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले छोटी सी बात बता दूं, अपने कंपटीशन क्लासेज यहाँ पर अपने राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उसको अपनी राजस्थानी भाषा में या अपने कहीं की शेखावाटी भाषा में अगर अपने पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से अपने आपके समझने में ज्यादा सुविधा होगी। तो देखो भैया, सबसे पहली बात करते हैं अपने लोक देवता होते क्या है, मतलब लोक देवता किसको कहते हैं। देखो सीधा सा ध्यान रख लो, अगर कोई व्यक्ति का जन्म जो है वो मनुष्य के रूप में होता है, मतलब किसी का जन्म तो मनुष्य के रूप में होता है लेकिन वह अपने कर्मों से पूजा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। मतलब उसका जन्म तो एक आम इंसान के रूप में हो रहा है लेकिन वह अपने कर्मों की वजह से अपने समाज में पूजा जा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? लोक देवता कहलाता है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं भैया अपने, देखो लोक देवताओं की श्रेणी में कौन कौन से देवता आते हैं। आपने कई बार सुना होगा, आप अपने चर्चा करते हैं पंचपीर, ठीक है। इन पंचपीरों की श्रेणी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा लोक देवता पंचपीर नहीं है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो देखो भैया, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपके कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। गोपा मेहरा। गो का मतलब क्या हो गया? गोगा जी। पा का मतलब क्या हो गया? पापू जी। मे का मतलब क्या हो गया? मेहा जी। है का मतलब क्या हो गया? हड़पू जी। और रा का मतलब क्या हो गया? रामदेव जी। ये भैया 5 लोक देवता है, अपने पंचपीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। मतलब ये जो है वो क्या कहलाते हैं अपने राजस्थान के? ये हालांकि सभी लोक देवता ही है लेकिन इन 5 को पंचपीर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा लोक देवता है जो पंचपीरों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो आपको इन 5 में से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन अगला क्या देता है? तेजाजी देता है। तो अपने सभी सोचते हैं यार तेजाजी तो लोक देवता ही है, जबकि तेजाजी लोक देवता तो है लेकिन वो किस में शामिल नहीं है? पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो भैया ध्यान रखना, सीधी सी ट्रिक है, गोपा मेहरा, गोगा जी, पापू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, ये 5 लोक देवता जो है वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तेजाजी जो है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं भैया अपने एक एक लोक देवता के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे भैया उस लोक देवता की जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्हीं के समय से अपने जो फेरे होते हैं ना, उन फेरों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 की बजाय कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी। और वो लोक देवता है भैया अपने कौन से? पापू जी। देखो भैया, सभी लोक देवता इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लोक देवता से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया पापू जी के जीवन
परिचय की। देखो थोड़ी सी इनकी बेसिक स्टोरी आपको बता देता हूं। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कहां पर, कोल्लू गांव में। जन्म कहां पर हुआ था, कोल्लू गांव। और कोल्लू गांव भैया कहां पर पड़ता है, अपने फलोदी में पड़ता है। और फलोदी कहां पर है आप सबको पता है, अपने जोधपुर में है। इनके पिता जो थे इनका नाम था धांधल जी राठौड़। पिता का क्या नाम था, धांधल जी राठौड़। इसका मतलब क्या हो गया कि बापूजी का संबंध जो है वो कौन से वंश से था, राठौड़ वंश से था। जोधपुर का जो राठौड़ सिहा वंश था उस वंश से संबंधित थे कौन, बापूजी। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह कौन से लोक देवता है जिनका संबंध राठौड़ों की सिहा शाखा से था या सिहा वंश से था, या कौन से लोक देवता का संबंध राठौड़ वंश से था, तो कौन से थे, बापूजी। इनकी माता जो थी भैया उनका नाम था कमला दे, ठीक है। और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था केलम दे। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था फुल्लम दे, केलम दे इनकी नहीं है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, फुल्लम दे, जिन्हें अपने एक अन्य नाम भी इनका आता है, वो क्या है, सुप्यार दे। अमरकोट की ये राजकुमारी थी, इनके साथ में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ये तो बेसिक बातें हैं भैया। यहाँ पर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फुल्लम दे जो है वो किस लोक देवता की पत्नी थी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बाबूजी का संबंध या किस लोक देवता का संबंध राठौड़ वंश से था, तो वह कौन थे, बाबूजी। अब बात करते हैं, देखो भैया बाबूजी के आगे। भैया बाबूजी की एक बहन थी, क्या थी, बहन थी। और उस बहन की शादी कहां पर हुई थी, जायल में हुई थी। जायल उसका ससुराल था। और बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। बहनोई कौन था, जिंदराव खींची। मतलब बाबूजी की भाण खटे ब्याड़ी ही जायल में ब्याड़ी ही बाबूजी को बड़े हो भी का नाम हो जिंदराव खींची। वही जायल में भैया एक चारणी थी जिसका नाम था देवल चारणी, देवल चारणी, ठीक है। इस देवल चारणी के पास में ऐसा कहते हैं कि एक घोड़ी थी, बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। यह चारणी क्या करती थी, यह गायों को पालती थी। और उन गायों की रक्षा जो है वो इसी चारणी की घोड़ी जो थी केसर कालमी, वह क्या करती थी, इन गायों की क्या करती, रक्षा करती थी। अब देखो होता क्या है, बाबूजी का बहनोई कौन, जिंदराव खींची। घोड़ी किसके पास में थी, देवल चारणी के पास में। घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालमी। अब ये जिंदराव खींची जो था वो देवल चारणी से क्या लेना चाहता था, घोड़ी लेना चाहता। मतलब जिंदराव खींची को केसर काल में घोड़ी पसंद आ गई, लेकिन देवल चारणी ने यह घोड़ी जिंदराव खींची को देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब यहां तक तो कोई बात नहीं है, मना कर दिया तो कर दिया। लेकिन इस देवल चारणी ने क्या किया, जिंदराव खींची को तो मना कर दिया। और यह घोड़ी जो है वो किसको दे दी, बाबूजी को दे दी। ये लो सार। अब बतिया करने की आपने आग कमाने घी डाल, बड़ो काम हो गया। जीत जान तो दी को नहीं, साड़ ने दी। इससे कौन नाराज हो गया, जिंदराव खींची नाराज हो गया, किसे, देवल चारणी से। और उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली कि कभी कोई अच्छा सा मौका आएगा तो इस देवल चारणी को क्या करूंगा, जरूर से सबक सिखाऊंगा। अब देवल चारणी ने ये घोड़ी बाबूजी को दे दी, लेकिन बाबूजी के सामने एक शर्त रख दी कि बाबूजी आप घोड़ी है ना, अब मेरी गाया की काय करे है, रक्षा करे। अब घोड़ी तो मतलब दे रही हूं, लेकिन जब भी मेरे कोई गाया पर प्रॉब्लम आवेगी तो तन मेरी काय करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी। बाबूजी ने क्या दे दिया, वचन दे दिया। अब देखो होता क्या है। तो है एक स्टोरी आपने इंटरेस्टिंग है। अब देखो आगे क्या होता है। भैया कुछ दिनों बाद में बाबूजी को हो गया ब्याह फिक्स। ब्याह फिक्स हो गया की के सागे, फुल्लम दे या सुप्यार दे के साथ में। अब देखो क्या होता है, बाबूजी को ब्याह हो रहे हो,
फेरा काट रहा, एक फेरो हो गयो, 2 हो गया, 3 हो गया और चौथो फेरो चाल रहे हो भी टाइम पर बाबूजी के एक न्यूज आई। न्यूज क्या आई? बाबूजी को किसी ने सूचना दी कि तेरे बहनोई जिंदराव खींची जो है उसने देवल चारनी की गायों का क्या कर लिया है, अपहरण कर लिया है और देवल चारनी तेरे को क्या कर रही है, याद कर रही है। जिंदराव खींची भी मौके की तलाश में था, उसको पता था कि मेरा साला तो है ना, उसका तो युवा हो रहा है, अब वो आएगा नहीं, तो उसने क्या किया, गायों का अपहरण कर लिया। जैसे ही बाबूजी को ये खबर मिली, बाबूजी ने अपना गंजोड़ा खोल दिया। गंजोड़ा जानो थे? हाँ, समझ गया सीधे गंजोड़ो काहे हुए। बाबूजी ने फुलंदे के साथ में जो गंजोड़ा बंधा हुआ था उसको खोल दिया और सीधा गया अपने घर, और घर से क्या उठाई, तलवार उठाई। गरासू जी तलवार उठाई कि माही कमला दे। बाबूजी ने किया कि बेटा तू तेरी जबान को पक्को है, तू तेरा वादा निभावा जा रहे, लेकिन एक बार ध्यान रखे जखासू लड़ाई करवा जा रहे ना, वो तेरी भान को भी काहे है, सुहाग है। अब बाबूजी ने मन ही मन माँ को वचन दे दिया कि माँ, मैं मेरे दोस्त की साथ में जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था देवल चारनी के साथ में, वो भी निभाऊंगा और अपनी बहन का जो सुहाग है उसका भी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। इस प्रकार का मन ही मन में माँ को क्या दे दिया, वचन दे दिया। और यहां से कहा चला गया, जिंदराव खींची के पास में चला गया। और ऐसा कहते हैं कि जिंदराव खींची के साथ में बाबूजी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और युद्ध कौन से स्थान पे हुआ था भैया? डेंचू गांव में हुआ था। ध्यान रखना, कौन से गांव में युद्ध हुआ था? डेंचू गांव में हुआ था। किसकी रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे? गायों की रक्षा करते हुए। गाय किसकी थी? देवली चारने की। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। किसके साथ में युवा हो रहा था? फुलंदे या सुप्यारदे के साथ में। आलसार बाबूजी इधर वीर गति को प्राप्त हो गए। यह खबर किसके पास में पहुंची? फुलंदे के पास में पहुंची। फुलंदे उड़ी गई, 4 फेरा तो ले लिया, उड़ी गई कि आ जाए तो 3 और हो जाए। फुलंदे के पास में जैसे ही खबर पहुंची, फुलंदे एक प्रकार से कहते हैं कि बेहोशी होने लगे। और वहां जितने भी लोग बैठे थे उन लोगों ने सबने मिलकर वहां पर एक पंचायत की और ये फैसला किया कि क्यों न फुलंदे का किसी दूसरे के साथ में क्या कर दिया जाए, विवाह कर दिया जाए। जब फुलंदे से पूछा पंचायत के लोगों ने कि बोल फुल्लम अब क्या करना चाहिए, तो फुल्लम ने यह जवाब दिया कि पहले वाला ही जब छोड़ गया तो दूसरे वाले का क्या विश्वास, मेरे को तो आज से ही क्या मान लिया जाए, शादीशुदा मान लिया जाए। ऐसा किसने कहा? फुलंदे ने कहा। तो उस पंचायत ने क्या फैसला किया? उस पंचायत ने फैसला किया कि आज के बाद में फेरे गाए तो कितने जाएंगे? 7 गाए जाएंगे। मतलब वचन तो 7 होंगे, लेकिन फेरे जो होंगे वो कितने कटेंगे? 4 ही कटेंगे। तभी से भैया अपने हिंदू धर्म में ये सिस्टम हो गया है कि वचन तो 7 लिए जाते हैं, लेकिन फेरे कितने काटे जाते हैं? 4 ही काटे जाते हैं। अब समझ गया सीधे वो 4 फेरा सिस्टम है कणा सु चालू है, किया चालू हुयो। अब देखो भैया, ये तो हो गई अपने बाबूजी के जीवन से संबंधित स्टोरी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, मेन वहां पे अपने चर्चा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बाबूजी जो है उन्हें अपने इतिहास में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। मतलब भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उनका अवतार किन्हें माना जाता है? अपने बाबूजी को माना जाता है। अपने मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जो है वो भी किसको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। ध्यान रखना, मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय जो है वो कौन से लोक देवता का है? बाबूजी का है। अपने जब ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट के बीमार होने पर अपने राजस्थान में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बाबूजी की ही पूजा की जाती है। जब भी ऊंट बीमार हो जाता है तब बाबूजी की पूजा की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि बाबूजी की पूजा करने से ऊंट सही हो जाता है। इसी वजह से अपने राजस्थान के इतिहास में बाबूजी को
ऊंटों का देवता कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के इतिहास में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है, तो कौन है? पाबूजी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी। देखो भैया, एक ऊंट पालक जाति होती है रेबारी और एक होती है रायका। ये कौन सी जातियां है? ये ऊंट पालक जातियां होती है। ये क्या करती है? ये पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। क्या मानती है? पाबूजी को अपना क्या मानती है? आराध्य देवता मानती है। कौन सी जातियां? रेबारी और रायका। ये दोनों ही कैसी जातियां है? ऊंट पालक जातियां है। पाबूजी जो है भैया, इन पाबूजी के क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं। और जब इनके पवाड़े गाए जाते हैं तब जो वाद्य यंत्र बजा जाता है उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? माठ है। मतलब पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ बजाया जाता है। इनका मेला, यहां से भी क्वेश्चन आता है भैया कई बार। पाबूजी का मेला जो है वो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या मतलब चैत की मावस आवे ना, भी चैत्र अमावस्या ने पाबूजी को हर साल का लागे मेड़ो लागे। और मेड़ो कटे लागे ना आपने कौन सा गांव में? फलोदी में। फलोदी में कहां पर? कोल्लू गांव में, जहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहां पर प्रतिवर्ष पाबूजी का क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। क्लियर है अपनी? देखो भैया, अपने राजस्थान में जब लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है तब पाबूजी की फड़ का क्या होता है? वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। फड़ जानते हो क्या? अपने कोई कागज के ऊपर या किसी अपने कपड़े के ऊपर किसी लोक देवता के बारे में उल्लेख होता है, उसकी गाथाओं का, उसके यशोगान का, उसके कार्यों का उल्लेख होता है, उसका वाचन करते हैं ना, उसको बोलते हैं फड़ वाचन। फड़ वाचन का कार्य मुख्य रूप से भीलवाड़ा में होता है। तो भैया, अपने राजस्थान में यह मान्यता है कि जब भी किसी व्यक्ति की कोई मांग पूरी हो जाती है, जब भी किसी व्यक्ति की कोई मन्नत पूरी हो जाती है, तो उनकी क्या की जाती है? उनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबूजी की फड़ जो है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और इसका वाचन जो है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? अयाड़ी और थोरी जाति के जो बोफे होते हैं, बोफा जानो ने? हाँ, अयाड़ी और थोरी जाति के जो बोफे होते हैं उनके द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। भैया, पाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आशिया मोर्जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पाबू प्रकाश। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाबूजी के जीवन के ऊपर पाबू प्रकाश नामक रचना किसने लिखी? तो आशिया मोर्जी ने। ये थे भैया अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कौन? पाबूजी। नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे गोगा जी की। ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।